तो भाई बात करता हूं मैं सबसे पहले आपके सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट नेम इज नरेशन। ओके, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भाई नरेशन जो है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्पीच। सबको पता है हमको अच्छे से कि नरेशन का नाम ही स्पीच है और स्पीच का नाम ही नरेशन है। तो ये मेनली दो प्रकार की होती हैं, हम लोग सब अच्छे से जानते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहा जाए। अब राम करके कोई लड़का है जो बोल रहा है आई एम बिजी, मैं क्या हूं, व्यस्त हूं, बिजी हूं, तो ये जो स्टेटमेंट राम ने दिया है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है डियर स्टूडेंट्स। भाई ये डायरेक्ट स्पीच क्यों है, क्या रीजन है? एक सिंपल सा रीजन है, बोले सर जो स्टेटमेंट जैसा दिया गया था इन्वर्टेड कॉमा लगाकर एज इट इज बोल दिया। देखो राम अपने आप को क्या कंसीडर कर रहा है, आई, जबकि राम एक थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन अपने आप को आई बोल रहा है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट स्पीच में जा रहा है क्योंकि उसी के शब्दों में उस बात को बोल दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, कि डायरेक्ट स्पीच नरेशन, डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जिसमें स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच जो होती है दो भागों में डिवाइड होती है। इसका पहला हिस्सा ये जो कहलाता है इसको कहता है रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो हिस्सा होता है इसको कहलाता है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी नरेशन में कि भाई डायरेक्ट स्पीच जो है ना दो भागों में डिवाइड होती है। पहला हिस्सा राम सेड, यू सेड, वी सेड, दे सेड, राम सेड टू मी, यू सेड टू मी, दे सेड टू मी, ये जो सब कुछ होते हैं आपके रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और जिसमें जो स्टेटमेंट्स ये रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट क्या दी गई, आई एम गोइंग, आई एम बिजी, शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज गोइंग टू मार्केट, ये जो रिपोर्ट दी जाती है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़कर किसी बात को अपने शब्दों में इन अवर ओन वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो वो सिचुएशन आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में आती है। जैसे अगर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे राम सेड का सेड ही होगा, टोल्ड नहीं होगा। टोल्ड कब करते हैं उसके नियम है, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऐसा राम सेड टू मी, राम सेड टू यू, राम सेड टू देम, राम सेड टू रोहन, अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर सेड का आपको टोल्ड करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेड लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सेड लिखा है तो वहां पर सेड का सेड ही होगा, कोई चेंज आपको करना नहीं है। दूसरा आपको कनेक्टिव लगाना है, दैट लगा दिया। अब तीसरा आपको करना होता है प्रोनाउन चेंज। यहां पर राम अपने आप को क्या बोल रहा है, आई, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन है तो ही। चौथा चेंजेस करना होता है टेंस चेंज। ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का पहला टेंस आप देखो कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच का पहला टेंस पास्ट में है, इसी वजह से ये एम जो है चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स वॉज में। तो आपका आंसर होगा राम सेड दैट ही वॉज बिजी, दैट इज द एप्रोप्रिएट एंड द रीजनेबल आंसर। अब अगर मैं कहूं यहां पर कि राम सेड टू मी आई एम बिजी, अगर मान लो मैं ये कहूं कि राम सेड टू मी आई एम बिजी, टू मी भी ऐड कर दिया, तो अब आपको एक और चेंजेस करना होगा। अब ये सेड हो जाएगा यहां पर टोल्ड में, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस में केयरफुली देखिए ध्यान से। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और ये जो स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने की सबसे शानदार ट्रिक क्या है कि भाई डायरेक्ट स्पीच जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कह देना। उसी के शब्दों में कहने से मेरा मतलब इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, रवि सेड टू निशा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, निशा सेड टू रवि यू आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उन्हीं के शब्दों में जब उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमा लगाकर कहते हैं तो वो स्टेटमेंट्स आपके होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन जब उन्हीं बातों को हम अपने शब्दों में कहते हैं स्टूडेंट्स, अपने शब्दों में कहने से मेरा मतलब है कि आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, आपको उन दोनों स्टेटमेंट्स को जो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बेसिस पर होता है इनको जोड़ना होता है और जोड़कर उसको एक सेंटेंस बनाना होता है। और ये जो सेंटेंस बनता है दैट सेंटेंस इज एक्चुअली कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी बनता है, कभी कभी कंपाउंड भी बनता है। मैं आगे आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा डिटेल कि ये कैसे बनता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना समझे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होती क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन जो स्पीकर के द्वारा कही बात को उसी के शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच मतलब उस बात को अपने शब्दों में कहना, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नियम,
यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, सेड का करना होगा, सेड टू का करना होगा टोल्ड। अगर आपको आता है सेज टू, मान लो प्रेजेंट सिंपल में आता है तो उसका हो जाएगा टेल्स। अगर आपको आता है सेड टू तो उसका आएगा टेल। ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम आपको याद रखना है, दैट कनेक्टिव लगाना है। दूसरा नियम क्या है? दैट कनेक्टिव लगाते हैं। तो पहला आपको, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टेल हो जाता है। दूसरा दैट कनेक्टिव लगाते हैं। तीसरा प्रोनाउन चेंज करते हैं, ये बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। और चौथा टेंस चेंज। और पांचवा एक और होता है अदर एंड मिसलेनियस चेंजेस, अदर चेंजेस भी कह सकते हैं इसको हम। तो इस तरीके के मेजर ये चेंजेस होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई इस तरीके से यहां पर 4 से 5 मेजर चेंजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 4 से 5 मेजर चेंजेस होते हैं जब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा राम सेड निशा यू आर माई क्लासमेट। अब भाई यहां पर देखो, राम करके कोई लड़का है, उसने निशा करके जो लड़की है उससे कहा कि तुम मेरी क्लासमेट हो, यू आर माई क्लासमेट, है ना। अब इस बात को आप अपने शब्दों में कहेंगे तो आप कहेंगे राम, अब ये जो सेड है, या लिसनर कौन है बताइए? निशा। अब आप कहोगे सर सेड टू तो आया नहीं, लेकिन लिसनर तो दिया है ना भाई, निशा, ठीक है। तो राम ने निशा से कहा कि तुम मेरी क्लासमेट हो, तो राम टोल्ड निशा, ये अलग से आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, राम टोल्ड निशा, क्योंकि लिसनर कौन है? निशा, दैट्स व्हाई यू आर माय क्लासमेट। अब कनेक्टिव में क्या लगाना है आपको? दैट, ये लगा दिया आपने। पहला सेड टू का टोल्ड किया, दूसरा दैट कनेक्टिव लगाया, तीसरा प्रोनाउन चेंज। अब प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं वो देखो आप। राम जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन या स्पीकर है, ये अपने आप को आई कहेगा, और याद रखना लिसनर को ये यू कहेगा। तो जहां भी यू लिखा है उसका मतलब है निशा। जैसे यहां लिखा है यू, तो यू का मतलब क्या होगा? शी। यू का मतलब होगा शी। और माय क्लासमेट मतलब किसकी क्लासमेट? राम की, तो यहां हो जाएगा हिज। तो इसका आंसर होगा राम टोल्ड निशा दैट शी वॉज, ये आर जो है इसका पास्ट में वॉज होगा, वर नहीं होगा, क्योंकि शी के साथ में वर नहीं वॉज लगता है, इसलिए शी वॉज हिज क्लासमेट। तो अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने जो चेंजेस किए उन चेंजेस को मैं पॉइंट आउट करता हूं। पहला चेंज सेड टू का टोल्ड किया, दूसरा चेंज दैट कनेक्टिव लगाया, तीसरा चेंज प्रोनाउन चेंज किया हमने, ये शी लिखा, इसको माय को हिज लिखा, और चौथा चेंजेस हमने जो आर लिखा था प्रेजेंट में उसको पास्ट में वर कर दिया, वॉज कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय These are the 4 to 5 changes that take place, जो मैंने यहां पर आपको लिख दिए हैं। और ये चेंजेस के आपको नोट्स बनाने की कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर पूरा खेल आपका होना है। अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कुछ एग्जांपल्स जिनको हम लोगों को सॉल्व करना है, और इनकी मदद से हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम लोग अपने आप में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सके। अब यहां पर आपको पूरी लिस्ट की लिस्ट दी हुई है, अब इनको हमें आंसर करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, अरुण सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। अरुण कहता है कि इंक में कोई इंक पॉट नहीं है। तो मैंने आपको फिर बताना चाहूंगा, आपके सामने ये सिचुएशन रहेंगी, एक रहेगी सेज, एक रहेगी सैड, और एक रहेगी विल से। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको टेंस चेंज तभी करना है जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अब यहां पर आप देखो इन सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग स्पीच किसमें पास्ट में है? किसी में भी नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, इसमें है भैया आपकी। वीना सेड अनुपम वर्क्स वेरी हार्ड, इस वाले में जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये सेड जो है इसके कारण इसका टेंस चेंज होगा।
ठीक है ना। बाकी किसी में भी कोई टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको सभी को। तो आप जब यहां पर इनको चेंज कर रहे हैं तो ये तो बहुत सरल है, आपको सिंपली लिखना है अरुण सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। ये हो गया। द टीचर सेज द गर्ल वॉज लेजी। क्या कहोगे? द टीचर सेज दैट द गर्ल वॉज लेजी। ये बन गया आपका। द प्रिंसिपल सेज स्नेहा विल फेल। द प्रिंसिपल says that Sneha will fail. Mukesh will say dinner is ready. Mukesh will say that dinner is ready. इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बहुत सरल है। चेंजेस आपके कब होंगे? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी होगी और अलग अलग तरीके से आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे।